अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रफ़ीउल्लाह। आज की हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ऐसे लोगों के लिए जो प्री डायबिटीज़ के शिकार हैं। प्री डायबिटीज़ की डेफिनेशन मैं यहाँ पर डाल दूँगा। आम अल्फाज में प्री डायबिटीज़ का ये मतलब है कि जिनको शुगर अभी हुई नहीं है, यानी कि शुगर जिनको हुई है उनके और नॉर्मल लोगों के बीच के लोग, यानी कि जिनको रिस्क है और वो अगर एहतियात नहीं करेंगे तो उनके ज़्यादा चांसेस हैं नॉर्मल लोगों के बनिस्बत कि उनको शुगर अनकरीब 1 या 2 साल में हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए आज की हमारी वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि आपको शुगर ना हो, जिसके अंदर 3 पहलू पे आज मैं बात करूंगा। पहला नंबर जो पहला हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि हमें अपनी डाइट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अपनी खुराक को थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिर्फ चीनी या मीठा नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग जिनको प्री डायबिटीज़ है तो उनको अपनी कार्बोहाइड्रेट्स कम करनी पड़ेगी और उसका टाइम भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कम कैसे मतलब और कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं उसकी भी मैं लिस्ट डाल दूँगा, जिसके अंदर सिर्फ मीठा नहीं, जो आप बेकरी का सामान है, इस तरह की चीज़ें, उनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो सफ़ेद आटा है या चावल है या इस तरह की चीज़ें या सफ़ेद ब्रेड हैं, तो उनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनको आपने खुराक, यानी कि जो आपके डिनर है या लंच है या ब्रेकफास्ट है, तो स्टार्ट आप लोगों ने इन चीज़ों से नहीं करना। ये टाइमिंग और आपने इसको थोड़ा चेंज भी करना है, ठीक है। इसकी मिकदार को भी कम करना होगा और इसके टाइम को ये है कि आप यानी कि दूसरी अपनी खुराक खाएं। प्रोटीन से स्टार्ट करें, जिस तरह की आपकी दालें हो गई, गोश्त हो, इस तरह की चीज़ें, या आप जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं या इस तरह कोई फ्रूट्स वगैरह हैं या सलाद सब्ज़ी वगैरह, तो उनसे आपने स्टार्ट करना है। और ये कार्बोहाइड्रेट्स ऑटोमेटिकली फिर आप कम लेंगे। आपका जो मैदा है वो प्रोटीन से और जो वेज्स हैं उनसे भरना चाहिए, तो उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट्स ऑटोमेटिकली कम लेंगे। तो इसका टाइम और मिकदार को आपने इस तरह एडजस्ट करना है। और इसके अलावा दूसरी जो अहम बात है वो है एक्सरसाइज। मैं अपनी तकरीबन, मुझे जो याद पड़ती हैं, तकरीबन हर दूसरी वीडियो में मैं एक्सरसाइज का जिक्र करता हूँ। एक्सरसाइज का क्या रोल है, जैसे ही आपने खाना खाया उसके बाद आपने 10-15 मिनट 20 मिनट चहलकदमी की, तो वो क्या करता है, वो आपके जिस्म के अंदर एक ग्लूकोज का ट्रांसमीटर है जिसे हम GLUT4 कहते हैं। 4 यानी कि वो एक्सरसाइज के साथ एक्टिवेट होता है। तो वो जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं, आपके पट्टे, आपके मसल्स वगैरह ना, उनकी ट्रांसमिशन वो शुगर की वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो मसल, वो पट्टे, वो जोड़, वो हड्डियाँ, वो सब ग्लूकोज को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती हैं। जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, खाने के बाद लेटे रहते हैं, तो ये ट्रांसमीटर भी सोया होता है, ये काम नहीं करता। ये ट्रांसमीटर यानी कि ये लेके जाता है शुगर को, तो ये काम नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज 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 मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ। इसके अलावा तीसरा जो हमारा अहम पॉइंट है वो ये है कि नींद, अपनी नींद को दुरुस्त करें। 7 से 8 घंटे की नींद के साथ अपनी स्ट्रेस को कम करें। योगा करें या डीप ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेस करें, किसी तरीके से भी, यानी कि आप अपने स्ट्रेस को कम करें। क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो जिस्म के अंदर एक हार्मोन है जिसे कार्टिसोल कहते हैं। कार्टिसोल क्या करता है, वो आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, जिसे फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनको अगर आप फॉलो करते हैं प्री डायबिटीज़ के पेशेंट, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, एज ए डॉक्टर मैं आपको गारंटी 100% दे सकता हूँ कि आपकी शुगर, आपका वो शुगर तक नहीं जाएगा लेवल। आपका HbA1c या आपके शुगर लेवल सब डाउन होना शुरू हो जाएंगे। 90 डेज़ तो बहुत बड़ी बात है, 1-2 महीने के अंदर ही आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे अपने जो रिश्तेदारों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।